हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने जा रहा हूं यूपीएसआई के रिगार्डिंग। यूपीएसआई के रिगार्डिंग में भर्ती बोर्ड ने एक रिप्लाई दिया है आरटीआई के माध्यम से। तो वो पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि आपका नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द आने वाला है। सुनिए, सबसे पहले इन्होंने आरटीआई में लिखा हुआ है, कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 11/1/2025 का अवलोकन करें, जो आगामी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी गई है। आगे बोल रहे हैं, प्रसंगत प्रकरण के अवगत कराना है कि आगामी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से संबंधित सूचना यथा समय विज्ञप्ति के माध्यम से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो उक्त भर्तियों से संबंधित अधिक जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट इस पर अवलोकन करते रहें। और इन्होंने साफ साफ यही बोला है, इन्होंने ऐसा कुछ खास बोला नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को देखते रहें। इस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर हम बहुत जल्दी अगर कोई सूचना देते हैं तो आपको सूचना प्राप्त कहां पर होने वाली है, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर होने वाली है, जो कि हमें पहले से ही पता है। एक बार और इन्होंने एफएक्यू में यही सारी चीजें लिखी थी। एफएक्यू में इन्होंने क्या लिखा था, उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा। तो जो विज्ञापन आ रहा था आप सभी के सामने, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपीएसआई नागरिक पुलिस के कुल पद इतने, अग्रसेन द्वितीय अधिकारी के इतने पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना प्राप्त हुई है। तो भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। तो सूचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहे। देखो भाई, इन्होंने यहां भी एफएक्यू में यही बोला था और आज आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसमें भी इन्होंने यही बोला है। साथ में योगी जी ने कुछ दिन पहले ये बोला था कि यूपी में 4 लाख भर्तियां इस साल आने वाले, जिसमें यूपी पुलिस और यूपीएसआई शामिल था। आगे की मैं बात कर लेता हूं। फिर योगी जी ने यह भी बोला था कि 40,000 वैकेंसी आने वाली है, 60,244 भर्ती को कंप्लीट करते ही हाँ इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 60,000 जैसे ही कंप्लीट हो जाती है 40,000 नए पद आ जाएंगे। फिर इन्होंने विधानसभा में यह बोल दिया कि 30,000 नए पद आने वाले हैं। किसके? यूपी पुलिस के कांस्टेबल के। तो इसका मतलब जो 40,000 जो इन्होंने पहले पद बोले थे, तो वो 10,000 पद और कम हो गए। जब वैकेंसी बढ़ती है या घटती है, तो इनका माध्यम यह है कि यहां पर 30,000 इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 30,000 जो पद आने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले हैं, ये क्लियर है। पर लेकिन इसके 10,000 जो पद जो एक्स्ट्रा बचे थे उसमें यूपीएसआई शामिल है। तो यूपीएसआई के पद आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फिर साथ में आपको यूपीएसआई के रिगार्डिंग में बजट में भी बोल दिया गया कि यूपीएसआई के उप निरीक्षक पदों के 7,000 के आसपास जो है पद खाली हुए हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है। और मैं आप लोगों को यह भी दिखा देना चाहता हूं कि भाई साहब 2011 में जो वैकेंसी आई थी, फिर 2016 में आई थी। ये प्रूफ देख लेना भाई साहब कि यहाँ 5 साल का अंतर था। 2017 से 21 में वैकेंसी आई, ये 4 साल का अंतर है। 21 से 25 में वैकेंसी आएगी, यानी कि इस साल। तो यहाँ भी 4 साल, यहाँ भी 4 साल, तो यहाँ भी 4 साल। तो इसका मतलब इस साल वैकेंसी आने वाली, ये कंफर्म हो गया। भर्ती बोर्ड भी एक्टिव है, भर्ती बोर्ड हर चीज का रिप्लाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा संघर्ष और हमें करना होगा। अगर हमें ट्विटर अभियान की भी जरूरत पड़ी कि वैकेंसी आप ये बता दो कब तक आने वाली है, भैया अप्रैल मई, क्योंकि योगी जी ने तो ये बोला था जैसे ही कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम भर्ती दूसरी निकाल देंगे 40,000 पदों वाली। तो इसका मतलब अप्रैल मई में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या अप्रैल मई में ही हमारे सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के पद आने वाले हैं? आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर हमें ट्विटर अभियान चलाना होगा कि आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए कि आपकी वैकेंसी कब तक आने वाली है। हमें कैलेंडर बता दीजिए। जब तक आप लोग कैलेंडर नहीं बताएंगे तो हम लोग परेशान होते रहेंगे। इनका कैलेंडर आना बहुत जरूरी है कि वैकेंसी आप कब निकाल रहे हो, कितने टाइम पीरियड बाद आपका एग्जाम होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक माइंडसेट करके हम जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई तो प्रॉपरली कर पाएंगे अच्छी तरीके से, ये पता ही नहीं है। तो भर्ती बोर्ड की अगर बात सही है कि वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आएगी तो हम ट्विटर अभियान चलाएंगे बहुत जल्दी। तो कौन कौन स्टूडेंट रेडी है ट्विटर अभियान के लिए कि यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी कर दीजिए, कब देने वाले हैं कैलेंडर जारी कीजिए।
साथ में हम यूपीएससी का एज रिलैक्सेशन की मांग भी हम करने वाले हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं यूट्यूब पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आ रहा हूं। 1 अप्रैल 2025 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग की, रात को 8 बजे। अब मुद्दा आता है कि आप लोग रीजनिंग ही क्यों पढ़े सर, और भी तो सब्जेक्ट है, आप केवल रीजनिंग इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में मैथ्स में भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 50 क्वेश्चन आपका जो रोल रहता है सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का रहता है। सबसे पहले आपको रीजनिंग कवर कर लेनी चाहिए। अगर आपको पीवाईक्यू कवर करने हैं तो पीवाईक्यू कवर करने हैं तो आपको हमारी टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहां पीवाईक्यू मिल जाएंगे। अगर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करना है तो हमने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है विद सॉल्यूशन के हिसाब से, आपके पीवाईक्यू को हमने सॉल्व कराया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप पीवाईक्यू को भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जैसे यूपीएससी की और कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले प्रस्तुत कर दूंगा। अगर आप हमारी क्लासेस में ऐड होना चाहते तो इस नंबर पर मैसेज कर देना और बोल देना ऐड मी यूपीएससी क्लासेस, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि 1 अप्रैल से आपकी क्लास जो है किस तरीके से स्टार्ट हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।